नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। तो आज क्लास में थोड़ी सी अलग लेने वाला हूं। अक्सर मेरे से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर इतने सारे एग्जाम हो रहे हैं, वनडे एग्जाम इतने सारे हो रहे हैं और आपका यूपीएससी पीसीएस का भी एग्जाम ले रहे हैं बच्चे, एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, आरओ की भी तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब उनके सामने एक समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो गई है और वो समस्या क्या है। वो समस्या वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से आ रही है। किस तरीके से आ रही है कि राज्य सरकार की बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं कि जिसमें 1 साल लग रही है, 2 साल लग रही है। और बहुत से बच्चे ऐसे जो टीचिंग से रिगार्डिंग वो तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं। इवन जो अभी टीजीडी की पीजीडी के एग्जाम जो यूपी के द्वारा जो कंडक्ट कराए जा रहे हैं वो 2022 में उसका फॉर्म भरा गया था। डेट पे डेट अभी कोई डिक्लेयर नहीं हो रही है। साथ ही साथ आपका जो आयोग है जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगा उसके चेयरमैन बदल रहे हैं, तो उसकी वजह से डिले पे डिले हो रहा है। सुपर टेट का एग्जाम 2 साल पहले, 2 साल 2.5 साल हो गया और सुपर टेट का भी कोई अता पता नहीं है। तो बहुत सारी समस्याएं स्टूडेंट के सामने खड़ी हो रही है और मेरे से बार बार एक क्वेश्चन मेरे पर्सनल जो स्टूडेंट हैं वो बार बार पूछ रहे हैं। तो उनको मैंने सजेशन भी दिया, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज बात आप अच्छे से जान लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में अगर आप एंटर कर रहे हैं या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज, उस पर आपको थोड़ा सा फोकस होने की जरूरत है और थोड़ा सा अपना मेंटल लेवल को ब्रॉड करने की आवश्यकता यहां पर आपको पड़ेगी। आप किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में जब आप सोच रहे हैं तो उसमें आपको क्या बदलाव करनी चाहिए, किस तरीके से रणनीति में थोड़ा सा चेंज लानी चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में आपका आपके सेंट्रल के एग्जाम है वो तो लगातार कंडक्ट हो ही रहे हैं, हर साल वैकेंसी भी आ रही है कम और ज्यादा। और स्टेट लेवल के एग्जाम में दूर दूर तक अता पता नहीं रहता। आरओ के एग्जाम की कोई अता पता नहीं है, लोअर पीसीएस का कोई अता पता नहीं है। और बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जिसमें डिले पे डिले हो रहा है और बंदा जिस चीज की तैयारी के लिए वो आता है, फॉर एग्जाम्पल चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे यूपी एसआई का एग्जाम हो, तो अभी तक उसकी कोई खबर ही नहीं है कि उसके एग्जाम कंडक्ट होंगे भी या नहीं होंगे और कब उसकी घड़ी आएगी। तो यहाँ पर मैं कुछ आपकी पढ़ाई में, आपके स्टडी में थोड़ा सा रणनीतिक स्ट्रेटेजिकल चेंज करने की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ दोगे और मेरी बात को अगर ध्यान से सुनने का प्रयास करोगे तो आपको एक चीज इस जगह बहुत अच्छी मिलेगी। वो क्या, देखिए हम मोटा मोटा डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताने का जो प्रयास कर रहा हूं उस पर आपको फोकस करना है। क्या, देखिए बहुत से एग्जाम ऐसे हैं जो वनडे एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, राइट। और बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जो आपका या तो यूपीएससी कंडक्ट कराता है और आपका यूपी पीएससी कंडक्ट कराता है, या चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे बिहार पीएससी हो, चाहे कोई भी हो। तो हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। ये वनडे एग्जाम में स्टेट गवर्नमेंट की भी एग्जाम रहेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एग्जाम रहेंगे। तो यहां पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कुछ वनडे एग्जाम के, जैसे कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया, एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो गया, एमटीएस का आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो गया, सीजीएल का, जैसे कि आपका आरओ का एग्जाम होगा, आपका एआरओ का एग्जाम हो गया, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस का एग्जाम हो गया, आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो गया, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो गया, आपका यूपी एसआई का एग्जाम हो गया, आपका क्या बोलते हैं टीचिंग के रिगार्डिंग एग्जाम हो गए, टीचिंग के रिगार्डिंग एग्जाम हो गए। जैसे कि टीचिंग के रिगार्डिंग की हम बात करें तो बच्चे सी टेट की तैयारी करते हैं, यूपी टेट की तैयारी करते हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट का तैयारी कर रहे हैं। और आपके और भी बहुत सारे एग्जाम हैं। आपका लोअर पीसीएस हो गया, लोअर पीसीएस को हम यहां नहीं रखना चाहिए लेकिन फिर भी मैं रख रहा हूं। तो बहुत सारे एग्जाम हैं जो आपके एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, आपका रेलवे का एग्जाम हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, आपका लोको पायलट का एग्जाम हो गया, लोको पायलट का एग्जाम हो गया। तो बहुत सारे अनगिनत एग्जाम हैं जो आपके वनडे एग्जाम के तौर पर कंडक्ट होते हैं। और यहां भी आप देखिए यूपीएससी जो कंडक्ट कराता है वो यूपीएससी क्या क्या कंडक्ट कराता है। यूपीएससी कंडक्ट कराता है आईएएस का एग्जाम, यूपीएससी कंडक्ट कराता है आपका सीडीएस का एग्जाम, यूपीएससी कंडक्ट कराता है आपका एनडी का एग्जाम। यहां पर आपके एयरफोर्स के एग्जाम हो गए, एयरफोर्स का एग्जाम हो गया, चाहे आपका वाई ग्रुप का हो चाहे आपका एक्स ग्रुप का हो।
बहुत सारे एग्जाम इस जगह हैं जो वनडे एग्जाम में कंडक्ट होते हैं। आपका स्टेट गवर्नमेंट के और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वनडे एग्जाम लेती है। और यहाँ पर यूपीएससी आईएएस का एग्जाम कंडक्ट कराती है, सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट कराती है, और यूपीएससी आप जानते ही हो, ये आपका पीसीएस का एग्जाम हो गया, यहाँ पे ये कंडक्ट होता है। बाकी ये जो आयोग है, इस आयोग में कैसे काम करते हैं, आयोग कैसे एग्जाम कंडक्ट कराता है, क्या उसकी तकनीकी होती है, क्या रणनीति होती है, वो हमारा बात का विषय है। यहाँ पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि जो भी बंदा इस जगह वनडे एग्जाम में किसी भी एक एग्जाम को सेलेक्ट करता है, मान लीजिए कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, वो आ रहा है सर कि मान लीजिए वो एसएससी सीजीएल की तैयारी में वो एंटर कर रहा है, एसएससी सीजीएल की तैयारी का मन बना करके वो कंपटीशन में एंटर कर रहा है और वो चाहता है कि मैं एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकालूं और एग्जाम कंडक्ट करूं। तो यहां पर वो जब वो एसएससी सीजीएल की तैयारी करता है तो यहां पर 1 साल, 1 ईयर या 2 ईयर तक मिनिमम समय वो यहां पर लेता है। कम से कम उसको इतना समय एसएससी सीजीएल के एग्जाम में लगता है। अब मान लीजिए कि खुद ईश्वर ना करे कि एसएससी का एग्जाम उसका कंडक्ट नहीं हुआ, वो किसी भी कारणवश वो क्वालिफाई नहीं कर पाया प्रीलिम्स, कोई भी ऐसी स्थिति आई, तो अब मान लीजिए फिर वो 1 साल पूरा तैयारी करेगा, फिर 1 साल वो वेट करेगा आपका एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए। अब मान लीजिए कि इसी दरमियान आरओ का एग्जाम आ रहा है या एआरओ का एग्जाम आ रहा है या यूपीएसआई का एग्जाम आ रहा है, तो आपको सबसे पहले आपको ये फोकस रखना है कि किसी भी कारणवश ये किन प्रकार आपको एक सिलेक्शन लेना है। किसी भी लेवल पे एग्जाम हो, चाहे आईएएस का एग्जाम ले रहा है, चाहे सीडीएस का, एनडीए का या पीसीएस का एग्जाम वो कंडक्ट कर रहा है और वो तैयारी कर रहा है। तो अगर वो वनडे एग्जाम की कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है और मान लीजिए उसने एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे कि उसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में वो बंदा क्या करेगा, 1 साल या तो 1 साल लगातार और इंतजार करेगा, वेट करेगा, तब वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। लेकिन यहां पर मैं एक छोटा सा सुझाव मैं आपको दूंगा, क्या कि जब भी आप किसी भी एग्जाम के कंडक्ट करने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि एसएससी सीजीएल का सिलेबस देखा और उसी के आधार पर आपका सेंटर देखते हैं कि ये सेंटर या ये कंपटीशन की तैयारी करने वाली संस्था ये इस तरीके की तैयारी करा रही है या किसी अन्य की तैयारी करने वाली संस्था कोई और एग्जाम कंडक्ट करने की तैयारी करा रही है। अब मान लीजिए कि इस समय क्या चल रहा है कि मान लो यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, भविष्य में कोई भी अन्य वैकेंसी आपकी आने वाली है, तो स्टूडेंट टूट के पड़ता है कि साहब अब वैकेंसी आ गई है, अब हम इस चीज की तैयारी करेंगे, बाकी समय वो अपना घर बैठा रहता है। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि जब मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल यहां पर लूंगा, आपका एग्जाम्पल लूंगा और उस एग्जाम्पल से आप समझिएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा हूं और उस एग्जाम्पल को आपको समझना है। यहां पर बस एक ही की पॉइंट है जो आपको समझना, मेरी समझ से, जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है इस फील्ड का, तो उसके आधार पर मैं आपको ये चीज कह रहा हूं। मान लीजिए कि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बेशक तैयारी कीजिए, उसी लेवल पर तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोलता हूं कि आप एसएससी की तैयारी बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल एग्जाम की तैयारी कीजिए। यहां पर आप 1 साल, 1 ईयर या 1.5 ईयर आप यहां पे दे रहे हैं या 2 ईयर आप यहां दे रहे हैं, तो आपको ये 2 साल में किस तरीके से तैयारी का पैटर्न रखना है उस पर मेरा फोकस है। मैं क्या कहता हूं कि आप एसएससी सीजीएल की जो तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी सीजीएल को ही ब्रेन में लेकर के आप तैयारी ना करें। मान लीजिए कि आप जीएस का पोर्शन देख रहे हैं, जीएस का पोर्शन देख रहे हैं और जीएस आपको कंडक्ट करना है, तो सर जीएस का जो पोर्शन है आपका, यहां पे आपकी कई सारी सब्जेक्ट हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री आप करते हैं, आपका ज्योग्राफी आप कंडक्ट करते हैं, ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं साइंस, और आप एक सब्जेक्ट और पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आजकल अलग से एक सब्जेक्ट भी पढ़ाई जाती है, इकोलॉजी या एनवायरमेंट, इकोलॉजी लिख लेते हैं, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। ये सब्जेक्ट आप पढ़ते हो किसी भी एग्जाम के, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये आप इस लेवल की तैयारी करते हैं। तो मेरा क्या मानना है कि जब आप जीएस पढ़ रहे हैं, जीएस आपको तैयार करना है, तो ऐसी स्थिति में आप जीएस सिर्फ उस आधार पर मत पढ़िए कि आपको एसएससी सीजीएल के ही एग्जाम निकालना है, सर हमें टू द पॉइंट भी चीजें पढ़नी है। आप अगर यहां पर समय दे रहे हो तो इसको इतना डीप स्टडी कर लो, इतना डीप स्टडी करो कि जिससे कि आने वाले कोई भी और एग्जाम है, चाहे आपका आरओ का एग्जाम हो, चाहे आपका एआरओ का एग्जाम हो, यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का, आप उस लेवल तक अपनी स्टडी को लेके जाओ कि बाकी जितने भी एग्जाम हैं वो आपको आसानी से कवर अप कर लें।
जैसे कि मान लीजिए कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में आप टू द पॉइंट मत जाइए। अगर मान लीजिए आपके सामने आरओ का एग्जाम है, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, पैटर्न थोड़ा सा अलग हो सकता है, बेशक मैं मानता हूं पैटर्न अलग हो सकता है, आपको कुछ एक दो चीजें एक्स्ट्रा है पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एसएससी सीजीएल में हिंदी तो आता नहीं है, तो एक सब्जेक्ट आप हिंदी का 3 महीने 4 महीने अच्छे से आप पढ़ लोगे, इसके साथ साथ कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वन टाइम में आप मल्टीपल एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। देखिए एक चीज जान लीजिए, योद्धा कौन होता है? योद्धा वो व्यक्ति होता है कि उसके सामने चाहे कैसा भी दुश्मन सामने क्यों ना हो, उसके पास हर एक चीज का जवाब उसके पास होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि एसएससी का पेपर हमने उठाया और इसके सिलेबस को उठा करके इसको भेजने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, आपको हर एक प्रकार का शस्त्र अपने पास रखना है कि कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, उस एग्जाम को कंडक्ट करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें इंतजार नहीं करना है कि एसएससी का भगवान न करे कि आप डिस्क्वालीफाई कर गए और 2 महीने बाद ही आपका आरओ का एग्जाम आने वाला है, तो आरओ का एग्जाम देने के लिए भी आप तैयार रहें। आप 1 साल 1.5 साल जो 2 साल जो आपने तैयारी की, उसका बेनिफिट अन्य एग्जाम में भी आपको मिलना चाहिए, तो सार्थकता है। अदरवाइज एक ही एग्जाम के पीछे आप लगे रहेंगे, बहुत सारी गलतियां होती हैं। हमारे भी जीवन में कुछ ऐसी गलतियां हुई कि जो हम मतलब एक एग्जाम के लिए लगे रहे, अंतुगत सफलता अपनी जगह होती है। तो एक अनुभव कहता है कि आप जब एक एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो बाकी के एग्जाम को देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली एक सिक्योर लाइफ आपको रखनी है। एक लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन आपको रखना है कि साहब मुझे ये एग्जाम देना है, कोई भी एग्जाम मेरे सामने आएगा गवर्नमेंट जॉब का, मुझे वो कंडक्ट करना ही करना है। तो यहां पर ये आपको जो भी जीएस का पोर्शन आप पढ़ रहे हैं, उस पोर्शन को आप किस लेवल तक लेके जाएं। मेरा मानना है कि किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए आपको ये टोटल जीएस या कोई भी सब्जेक्ट आपको मिनिमम आपको लेवल रखना है अपना स्टडी का, पीसीएस का मिनिमम, पीसीएस का। मैं नहीं कहता कि पीसीएस के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बंडी की एग्जाम तैयारी, लेकिन आप अपना स्टडी का लेवल, स्टडी का टच एटलीस्ट पीसीएस को टच कर रहा हो, ऐसा कंटेंट, ऐसा मटेरियल आपको पढ़ना चाहिए। नॉट इवन एसएससी, नॉट इवन दिल्ली पुलिस, नॉट इवन यूपीएसआई। मैं बोलता हूं कि एक बार तो आपको जीएस तैयारी करनी है, एक बार तो कंटेंट आपको देखना है, तो क्यों ना हम टुकड़ों में छोटे छोटे कंटेंट को पढ़ने के बजाय हम लोग कुछ एक ही बार में इतना डीप हम लोग स्टडी कर लें, जिससे कि अगर एग्जाम कंडक्ट की बात आए तो कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी या कोई भी वनडे एग्जाम जो सामने आ रहा है उसको देने से हम हिचकिचाहट ना पैदा हो। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना है कि आपको ऑल ओवर जीएस, या आप मैथ कर रहे हैं तो मैथ आप कर रहे हैं तो मैथ तो आपका पीसीएस लेवल का जाएगा ही जाएगा, रीजनिंग आप कर रहे हैं तो रीजनिंग आपकी उस लेवल तक जाएगी ही जाएगी। साथ में आपको एक सब्जेक्ट और पढ़ लेनी है, कोई बुराई नहीं है, हिंदी। तो जब हिंदी आप पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं कि जिसमें हिंदी आती है और उस हिंदी को आप चाहे आरओ का है, एआरओ का है, तो ये आपका हिंदी का पोर्शन इसमें रहता है, तो आसानी से कोई भी एग्जाम कंडक्ट करने की क्षमता आपके अंदर रहेगी। समय वही है, आप 1 से 2 साल तैयारी एसएससी सीजीएल की भी करोगे, 6 महीने में 8 महीने में कोई तैयारी नहीं होती है। तो एसएससी सीजीएल का जिस दिन आपने मन बनाया है, तो आपको मिनिमम 1 साल तो सिलेबस में लगेगा ही लगेगा, मिनिमम 1 साल आपको लगेगा। चाहे बैंक रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मिनिमम 1 ईयर तो आपका लगना ही है, श्योर है। लोग बैच खत्म कर देते हैं कि साहब 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में। सर ये सब कोरी कल्पना है, आपको मेहनत 1 से 2 साल आपको देनी ही देनी है किसी भी एग्जाम के लिए, मिनिमम पढ़ने के लिए आपको इतना देना है। तो जब भी आप एग्जाम की शुरुआत कर रहे हैं तो आपका वो लेवल होना चाहिए, पीसीएस लेवल तक आपको मैटर टच करना है। आपको संकीर्ण मानसिकता, नैरो माइंड, नैरो आइडियोलॉजी से आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है। आपको क्या चलना है कि जब भी आप पढ़ रहे हैं ब्रॉड आप दृष्टिकोण रख रहे हैं, ब्रॉड आप देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एक एग्जाम पर फोकस नहीं करना है, हम कंटेंट ऐसा तैयार करें जिसमें अधिकतर एग्जाम आपके कवर होते हो, ना कि आप एसएससी सीजीएल दे रहे हैं तो बोलेंगे साहब आरओ का एग्जाम हम कैसे दे पाएंगे। तो मैं बोल रहा हूं ना कि शुरुआत आप उस मेंटल लेवल से करिए, और हमारी जो संस्था है आपको उसी लेवल पर ले आने की बात करती है। आपके लिए जो भी कंटेंट जा रहा है जीएस के रिगार्डिंग, आपको सिर्फ सीजीएल के लिए नहीं जा रहा, आप कोई भी वनडे एग्जाम दे सकते हैं, यूपीएसआई हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, आरआरबी का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ का, एआरओ का, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आपको यहां पर जो जीएस मिलेगी, आपको उसी लेवल का जीएस आपको देखने को मिलेगा। नॉट इवन सिंगल किसी भी एक एग्जाम के लिए
पीसीएस को हम लोग टच करेंगे। और रही आईएएस वाली बात, तो आईएएस के लिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ब्रॉड होना पड़ता है। और आपको यहाँ पर मैं आईएएस का लेवल कर आपको लेके जाऊंगा। ये ऐसा नहीं है कि आईएएस का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बेशक मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा पीसीएस का और आईएएस का जो मैटर है वो मेंस के रिगार्डिंग में जाता है। तो उसके लिए हमारी टीम वर्क करेगी, प्रोसेस हमारा फ्यूचर रहेगा प्लान कि हमको कैसे करना है। लेकिन एटलीस्ट अभी जो हमारा त्रिनेत्र माइंड आईएएस जो आपको स्टडी प्रोवाइड कराएगा, वो प्रोवाइड कराएगा पीसीएस को टच करते हुए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो मेरी बात को गांठ बांध लेना, दिमाग में रख लेना, स्मरण रखना कि सिर्फ आपको एक एग्जाम को फोकस नहीं करना है। आप कोई भी एग्जाम बेशक दीजिए, कंटेंट आपका पीसीएस को टच कर रहा हो, जिससे कि कोई भी बंदे एग्जाम क्यों ना हो आपके सामने, आपको जैसी तैयारी कंप्लीट हो, हर एग्जाम देने की आपके अंदर क्षमता विकसित हो। और कोई भी एग्जाम क्यों ना आए, आप उसको देने से 10 बार पहले सोचें नहीं, आप सोचें करे यार इस चीज की मेरी तैयारी फोकस है। तो आप टच कीजिए पीसीएस के एग्जाम को। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे पीसीएस की तैयारी करने आप लग गए, पीसीएस की तैयारी के लिए आप जाएंगे तो आप भटक जाएंगे। आपको क्या करना है कि कंटेंट उस लेवल का जाना चाहिए, बंदे एग्जाम को टच करते हुए छोटे से लेके बड़े तक कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, वो आपको देने में आसानी रहे। तो ध्यान रखना मेरी बात को, बार बार मैं इस चीज पे फोकस कर रहा हूं कि हमारी जो संस्था है त्रिनेत्र माइंड आईएएस, आपको वो जो कंटेंट प्रोवाइड कराएगी, वो आपको किसी भी बंदे एग्जाम का, पीसीएस लेवल तक का एग्जाम क्यों ना सही, आपको वो पूरा कंटेंट आपको टच करने को मिलेगा। चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो। तो ये एक मेरा विचार था आपकी तैयारी करने का। और भी मैं चीजें आपको सुझाव वो लेके आता रहूंगा, डायरेक्शन देता रहूंगा। बस हमारे चैनल के साथ हमेशा बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को सब्सक्राइब करें, मंथन करें। और मैं जो आगे जो वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको कुछ डिस्कस करूंगा कुछ स्ट्रेटेजी, रणनीति के बारे में। अगर आप जीएस का पोर्शन देख रहे हैं तो आपको किस लेवल पर किस तरीके से कार्य करना है। तो चलिए मिलते हैं। होप सो आपको कुछ ना कुछ एक नॉलेज आपको जरूर मिली होगी इस वीडियो में। और मिलते हैं अगली क्लास में। और प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए, लोगों तक मेरी बात, हमारी संस्था की बात लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई व्यक्ति दिशाहीन ना हो। यहाँ पर इतनी जो तैयारी करने वाली इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो व्यापारीकरण बहुत अच्छा खासा चल रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में इतना व्यापार चल रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। तो आपको क्या करना है कि आपको सही डायरेक्शन में वेल तरीके से आपको काम करना है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद।